हेलो क्लास। आज अपन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था मोटर डेवलपमेंट होता क्या है, टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। और चाइल्डहुड की जो एज थी भाई, मोटर डेवलपमेंट होता क्या है, जब बच्चा जन्म से लेके मरण तक में, जन्म से लेके मरण तक के बीच का जो भी मोटर डेवलपमेंट होता है, इट मीन बोन्स एंड मसल्स ग्रोथ करती है, उसको हम बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। इसको डिवाइड किया था दो कैटेगरी में, फाइन एंड ग्रोस। फाइन मोटर डेवलपमेंट में स्मॉल मसल्स इन्वॉल्व रहती है एंड ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में बड़ी मसल्स इन्वॉल्व रहती है। इसके बाद में था चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की तीन कैटेगरी थी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हमने काउंट किया था 3 to 6 year ओल्ड, मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 year ओल्ड एंड लेट चाइल्डहुड 11 to 12। ओके। अर्ली चाइल्डहुड में क्या हुआ था, बच्चा ऑब्जर्व करके चीजों को सीख रहा था, और मिडिल में अपने आप को प्रूव कर रहा था ना, कंबाइंड मूवमेंट्स कर रहा था, एंड लेट चाइल्डहुड में हार्मोन्स ग्रोथ कर रहे थे जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आ रहे थे। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मोटर डेवलपमेंट में इफेक्ट आता है, रुकता है, रुकाव आता है ना। तो पहला है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर्स। भाई डेफिनेटली अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स आएंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी शेप में या हमारे बॉडी मूवमेंट्स में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। अगला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देखो, जैसे बात करते हैं एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगा हमारे जो एफर्ट होते हैं, लाइक मोड डेवलपमेंट होता है, एफर्ट होते हैं, वो भी चेंज होंगे। रीजन एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे ठंड है, ठंड में क्या होता है कि हमारी एक्टिविटीज होती है वो रुक सी जाती है, थम सी जाती है, इसमें स्लो हो जाती है। और वहीं पे एनवायरमेंट अगर नॉर्मल है तो हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है ना भाई। सर्दियों में क्या होता है, हमारे हमारी जो बॉडी होती है वो श्रिंक हो जाती है, और नॉर्मल टेम्परेचर में वो एक्सटेंड होती है, बढ़ जाती है। तो सेम ये होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो इफेक्ट करता है किसको, मोटर डेवलपमेंट को। यहीं पे अगर तेज धूप पड़ रही है तो क्या तेज धूप में आप लोग एक्टिविटी कर पाओगे, हार्डवर्क कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। और वहीं पे मौसम अगर प्लीजेंट है, अच्छा है, सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, तो हमारी जो वर्किंग एबिलिटी होती है वो इनहेंस हो जाती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे जो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन डेफिनेटली हमारे फैक्टर्स को इफेक्ट करता है। भाई न्यूट्रिशन होता क्या है, भाई जो भी बैलेंस डाइट हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका जो पेस्ट बनता है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो इफेक्ट करता है डायरेक्टली फैक्टर्स पे। अगर डाइट अच्छी लिए या फिर हमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिला है, जिसकी वजह से क्या होगा, डाइजेशन प्रॉपर हुआ, तो हमारी जो वर्किंग एबिलिटी होती है मसल्स की वो क्या होगी, इनहेंस हो जाएगी। अदरवाइज उसको वो लो चली जाएगी, जिसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा मोटर डेवलपमेंट पे। बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पैक्ट या इफेक्ट होती है डायरेक्टली किससे, मोटर डेवलपमेंट से। भाई अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करोगे आप लोग, लाइक, तो क्या होगा भाई, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपकी बॉडी खुल जाएगी, आपको काम करने की आपकी जो कैपेबिलिटी होती है डे बाय डे वो इनहेंस होगी। वहीं पे अगर आप लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो वर्किंग एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे डाउन चली जाएगी, और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा आपके मोटर डेवलपमेंट पे, है ना। अगला पॉइंट है आपका अपॉर्चुनिटीज। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इफेक्टेड मोटर डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे सर अपॉर्चुनिटी का क्या इंपैक्ट पड़ता है इस पे, बिल्कुल पड़ेगा। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी होती क्या, अवसर। अगर किसी को अवसर ही नहीं मिला तो वो अपने आप को प्रूव कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स का टॉपिक है ना, वुमेन एंड स्पोर्ट्स। तो बात ऐसे करते हैं, जैसे उधर एक बच्चा है, ठीक है। अब उसकी अपने जो कोच होता है, ठीक है, कोच से अनबन हो गई, तो डेफिनेटली अगर कोच से अनबन हो गई तो कोच उसको क्या करेगा, टीम में रखना चाहेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं रखना चाहेगा। अब होता क्या है, सपोज बास्केटबॉल टीम का कोच है, बास्केटबॉल टीम का वो प्लेयर है। अब होगा ये इसमें, और सपोज वो बच्चा बहुत अच्छा है अपने गेम में, सुपर्ब है। अब जैसे ही स्कूल टीम सेलेक्ट होगी तो कोच क्या करेंगे, सबसे पहले स्कूल के लिए ट्रायल ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। ट्रायल ऑर्गेनाइज हो रही है, अब जब ट्रायल ऑर्गेनाइज हो रही है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा, ट्रायल में आपको सामने परफॉर्म करना होता है, चेक करना होता है, डिफेंस देखा जाता है, ऑफेंस देखा जाता है, सब चीजें कैलकुलेट की जाती है। वहां पे आप क्या करेगा कोच, आपके सामने सुपर डिफेंस खड़ा कर देगा और उनको बोलेगा कि अगर आपने इसको ब्लॉक नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो डेफिनेटली प्लेयर क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे उस प्लेयर को, और उसको डिफेंस के ऑफेंस का चांस ही नहीं मिलेगा। और वहीं पे एवरेज प्लेयर को बोलेंगे आप ऑफेंस करो, ठीक है, और उसके सामने नॉर्मल डिफेंस खड़ा कर देंगे। तो डेफिनेटली है जो जिसके पास में नॉर्मल डिफेंस है वो हिट कर जाएगा, हिट करेगा तो स्कोर करेगा, स्कोर करेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। वहीं पे जो प्लेयर है हमारा, कौन सा अच्छा प्लेयर है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, बट पार्शियलिटी की वजह से, इट मीन अपॉर्चुनिटी की वजह से वो रह जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी ऑल्सो इफेक्टेड मोटर डेवलपमेंट।
सेंसरिंग इम्पेयरमेंट, सेंसरिंग इम्पेयरमेंट में होता क्या है कि जो हमारे सेंसर्स होते हैं ना, बॉडी में 5 सेंसर्स होते हैं, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। ये जो सेंसर होते हैं, अगर ये काम करते हैं या तो अबव एवरेज या बिलो एवरेज या एवरेज, अगर यही सेंसर हमारे बिलो एवरेज काम करेंगे, हम देख नहीं पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे। सपोज बास्केटबॉल खेल रहे हो, आपका आईज विजन है वो डाउन हो रहा है, तो आप प्रॉपर्ली इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। रिंग से लेके आपके हाथ में जो बॉल है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो प्रॉपर्ली आप जज नहीं कर पाओगे, तो आप उसको बास्केट कैसे करेंगे? आप जजमेंट बिगड़ जाएगा, आपका स्कोर नील हो जाएगा। तो सेंसरिंग इम्पेयरमेंट ऑल्सो इफेक्टेड मोटर डेवलपमेंट। यहीं पे पैरों की बात करें, अगर स्ट्रेंथ इनकी नील हो रही है या आप इसको जज नहीं कर पा रहे, आपका सरफेस पे कनेक्टिविटी प्रॉपर बन नहीं पा रही है, तो आपका मोटर डेवलपमेंट बिगड़ जाएगा। सुन नहीं पाओगे, कमांड नहीं सुन पाओगे, आपके फ्रेंड ने आपको इशारा किया कि बॉल पास कर, आपने सुना नहीं, तो वहां पे मिस कर जाओगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप जज नहीं कर पाते। सपोज रोड पे आप या गेम खेल रहे हो, एकदम से स्मेल आई या फिर जानवर मरा हुआ है, आपने इसको समझ नहीं पाया, सेंसर आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको लग के गिर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो सेंसर इम्पेयरमेंट पे इफेक्ट करती है। यही पे आपका अगला पॉइंट है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आल्सो अफेक्टेड मोड डेवलपमेंट। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है ना, कायफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डियोसिस, है ना, फ्लैट फुट, नॉकनी, बोलेग, इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का शेप बिगड़ जाता है। अगर आपका बॉडी का शेप बिगड़ जाएगा तो डेफिनेटली आपके मोटर डेवलपमेंट इफेक्ट पड़ेगा। एक तो आप नॉर्मल है, वहीं पे आपके पैर एक्सीडेंट हो गया या पैर पे प्लास्टिक चढ़ गया, तो आपका जो चलना है वो इफेक्ट पड़ जाएगा। एक तो आप नॉर्मल चल रहे हैं, एक आप प्लास्टर लगा हुआ है तब चलेंगे, तो डेफिनेटली जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है वो इफेक्ट करती है मोटर डेवलपमेंट को। ओबेसिटी, यस, ओबेसिटी आल्सो अफेक्टेड मोटर डेवलपमेंट। मोटापा होता क्या है कि मोटापा में पेट के आगे आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हम हमारे लोअर बॉडी पार्ट को देख नहीं पाते। अब सेम यहाँ पे मोटापा आ गया, अब उसको बोला है कि सर आपको झुकना है, तो वो लास्ट इतना बेंड हो पाएगा, इतने में उसका पेट क्या करेगा, थाइस को टच करेगा और बॉडी लॉक हो जाएगी, झुक नहीं पाएगा ना वो। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, अब उसको बोला भागना है तो भागेगा कैसे, पेट की टमी की वजह से वो तेज भाग भी नहीं पाएगा। उनको बोला पीछे मुड़ के देखना है, तो टमी की वजह से पूरा बैंड भी नहीं हो पाएगा, तो उसको पूरा घूमना पड़ेगा ना। तो ओबेसिटी ऑल्सो इफेक्टेड मोटर डेवलपमेंट। यही पे अगला पॉइंट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ होती क्या है, दिमागी हेल्थ। कि सपोज उसको कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी तो प्रेजेंट है यहाँ पे बट माइंड absent है। तो जब तक मेंटल हेल्थ प्रॉपर नहीं रहेगी, उसका मोटर डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगा। इसी में डाइट है, डाइट में आप क्या खा रहे हो, कैसी डाइट खा रहे हो, वो भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगी आपके मोटो डेवलपमेंट में। इसके अलावा आप क्लोथ्स, आपने कपड़े कैसे पहने, कोजी पहने या टाइट कपड़े पहने। सपोज एक तो आपने कंफर्ट जोन में है, आप टी शर्ट पहनी है, लूज टी शर्ट, जिसमें आपकी बॉडी इजिली मूव कर पा रही है, वहीं पे आपने टाइट शर्ट पहन ली जो आपको बिल्कुल टाइट कर रही है, जिसकी वजह से आपका बॉडी क्या हो जाएगी, आपको इरिटेट करेगी, जिसकी वजह से आपका पूरा फोकस माइंड का कहाँ पे जाएगा, आपके कपड़ों पे जाएगा, आपके फिटनेस पे जाएगा, जिसकी वजह से आपका मोड डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। इसी के साथ में कई पॉइंट्स और बन सकते हैं। फिटनेस, भाई बॉडी की फिटनेस होती है, वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है मोटो डेवलपमेंट को। इसके अलावा भी कई पॉइंट है वो आप बना सकते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं आपके मोटो डेवलपमेंट को। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज गाइडलाइन। इससे पहले हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। अब गाइडलाइन की जो एक्सरसाइज की गाइडलाइन है, इसमें हम पहले पढ़ेंगे इन्फेंसी के लिए क्या गाइडलाइन है। इन्फेंसी के लिए जो गाइडलाइन रहेगी, इस एज में बच्चा बहुत छोटा रहता है, उसके अंग होते बहुत नाजुक होते हैं, शरीर बहुत नाजुक रहता है, तो उसको हम ज्यादा जर्क नहीं मारेंगे। उसको हम बॉडी को लाइक मसाज करना, तेल की मालिश करना, बॉडी को स्विंग करना, रोटेट करना, है ना, तो ये एक्टिविटी रहेगी इन्फेंसी के लिए, जिसकी वजह से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस होती है। अगला है अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्व करके चीजों को सीखता है, लाइक रगड़ के उठना सीख जाता है, भागना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ टाइम फ्री ग्राउंड पे एक्टिविटी करवाएंगे, फ्री छोड़ देंगे, जिसमें वो क्या करेगा, अपना डेवलपमेंट खुद कर पाएगा, अपने मन हिसाब से एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। अगला आएगा अपना लेट चाइल्डहुड, जिसमें बच्चा क्या करता है, कम्पिटिटिव नेचर का होता है, प्लस क्या करता है, वो कंबाइन मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अब वो कंबाइन मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, भागते हुए ब्रेक लगाना, जंप करना, रोल कर जाना, है ना। तो इस एज में हम बच्चों को साथ में एरोबिक्स डांस भी करा सकते हैं। स्विंग होती है जिसमें बॉडी की आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी एनहांस होती है और मोटर डेवलपमेंट परफेक्ट बनते जाता है। अगला आएगा इसमें एडोलेंस। इस चीज में क्या होगा कि हम बच्चे को कुछ टाइम, भाई ये एक्टिविटी तो करवा रहे हैं, इसके साथ में हम बच्चे को कुछ टाइम फिजिकल फिटनेस एक्टिविटी करवाते हैं, लाइक वीक में 2 से 3 दिन जिम करवाते हैं, जिसमें लाइट एक्टिविटीज करवाते हैं, लाइट एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसकी इसकी बॉडी की फिटनेस बन पाए, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो पाए, है ना। तो ये था एडोलेंस।
अगला आएगा अपने एडल्टहुड। इसमें हम क्या करवाएंगे कि बच्चे को, इट मीन इस एज में बच्चा मे बी रोज जिम जाएगा, रोज 1 घंटा या कुछ टाइम अपना कंज्यूम करेगा, किसके लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए और अपने फिटनेस के लिए, कि जिसमें उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती रहे और उसकी जो लाइफ है वो इजिली चलती रहे। तो ये कुछ गाइडलाइन थी जो हमने पढ़ी। इसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा वो हम कल पढ़ेंगे।